काव्या ने अपना ध्यान अगस्त्य के चेहरे से हटाया और खुद को समझाया कि वो वहां किसी और काम से गई थी। वो धीरे से बोली, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अनीशा से अपनी माँ का सामान कैसे वापस लूंगी। मैं इतनी जल्दी अनीशा से नहीं हार सकती। मुझे कुछ सोचना होगा। अपनी माँ का सामान वापस न मिलने की वजह से काव्या काफी परेशान थी। साथ ही साथ उसकी जो बेइज्जती अनीशा के घर के बाहर हुई थी वो उसे नहीं भूल पा रही थी। इतने में अचानक से ऑटो वाले ने कहा, उतरो मैडम, सेक्टर 6 आ गया। ऑटो वाले की आवाज से काव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और ऑटो से उतरकर सीधा माया आंटी के घर के अंदर चली गई। दरअसल काव्या जब से इंडिया वापस आई थी वो माया आंटी के साथ ही रुकी हुई थी। माया काव्या को बचपन से ही जानती थी और उसे बिल्कुल माँ वाला प्यार देती थी। जब माया आंटी को पता चला कि काव्या वापस आ रही है तो उन्होंने काव्या से अपने साथ ही रहने की जिद की, क्योंकि वो अपने घर में अकेली थी और उनके दोनों बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही काव्या माया आंटी के घर के अंदर आई, काव्या के चेहरे की मायूसी देखकर माया आंटी का दिल बैठ गया और उन्होंने काव्या की ओर बढ़ते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना काव्या? क्या हुआ वहां पर? जैसे ही माया ने ये सवाल किया, काव्या अपना सिर पकड़कर बैठ गई और धीरे से बोली, 1 गिलास पानी मिलेगा आंटी? काव्या की भरी हुई आवाज सुनकर माया ने तुरंत कहा, हाँ हाँ बेटा, मैं बस अभी लेकर आई। जैसे ही माया ने काव्या को पानी लाकर दिया, पानी पीने के बाद माया ने फिर से पूछा, क्या हुआ काव्या? तेरी माँ का सामान तुझे वापस मिला या नहीं? क्या कहा उस अनीशा ने? माया के सवाल पर काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तभी वहां पर काव्या को रोता देख पार्थ दौड़ते हुए आ गया और अपनी माँ से लिपटते हुए बोला, क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हो? किसने मेरी मम्मा को अपसेट किया? पार्थ को अपने सामने देख काव्या सकपका गई और जल्दी से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, मम्मा की आंख में कुछ चला गया था। आर यू श्योर मम्मा, सब ठीक तो है ना? आपको पता है ना, आपका सुपर हीरो इज ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले मुझे बताना। इतने नन्हे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर 2 पल के लिए काव्या अपना सारा गम भूल गई और अपने बेटे से बातें करने लगी। वहीं कुछ दूर खड़ी माया आंटी, जो पार्थ और काव्या के बीच की बातें सुन रही थी, मन ही मन सोचने लगी, न जाने उस अनीशा ने इसके साथ क्या किया होगा। इस बिन माँ की बच्ची की जिंदगी में जाने कितनी तकलीफ है। इतने सालों से देखती आ रही हूँ, उस अनीशा और उसकी माँ ने इसे हमेशा तड़पाया है। जहाँ माया आंटी मन ही मन काव्या को देखकर बेचैन हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ काव्या अपने बेटे पार्थ को समझाने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही मिनी वहां पर आ गई और जिद करते हुए बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है मम्मा, चलो बाहर चलते हैं। बहुत रात हो गई है मिनी, अब हम बाहर नहीं जा सकते। आई प्रॉमिस, मैं कल तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगी। काव्या ने मिनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मिनी बार बार जिद कर रही थी। तभी पार्थ ने कहा, मम्मा सही कह रही है मिनी, अब हमें सो जाना चाहिए। और वैसे भी मम्मा ने प्रॉमिस किया है ना, वो कल हमें आइसक्रीम जरूर खिलाएंगी। पार्थ ने मिनी को समझाया और अपनी बहन का हाथ पकड़कर सीधे कमरे में चला गया और मन में सोचने लगा, मुझे पता है मम्मा, आप इस वक्त किसी बात को लेकर परेशान हो और मैं उस बात को जान कर रहूंगा। पार्थ था तो महज 4 साल का, लेकिन वो काफी समझदार था और हमेशा सिचुएशन को समझने की कोशिश करता था। शायद अपनी माँ की परेशानियां देखकर पार्थ के अंदर मैच्योरिटी कुछ ज्यादा ही पहले आ गई थी। पार्थ और मिनी के वहां से जाते ही काव्या खुद को रोक नहीं पाई और बिलख कर रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसको इस हालत में देखकर माया भागती हुई उसके पास आई और उसे अपनी गोद में समेटते हुए बोली, क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है ना बेटा? तेरी ये हालत देखकर मेरा जी बैठा जा रहा है, बता ना क्या हुआ है? माया के सवालों पर काव्या ने सिसकते हुए कहा, अनीशा ने माँ का सामान देने से मना कर दिया आंटी। उसने मुझे बहुत जलील किया।
इतना कहते हुए काव्या ने माया को अपनी सारी आप बीती बताई। सारी बातें जानने के बाद माया ने काव्या को संभालते हुए कहा, मुझे पता था वो अनीशा इतनी आसानी से तुझे तेरी माँ का सामान नहीं देगी, इसीलिए मैं तुझे वहाँ जाने से मना कर रही थी बेटा। काव्या मुंह लटकाए बस रोए जा रही थी। माया ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, वो लोग इस लायक ही नहीं है कि उनसे बात तक की जाए। वो माँ बेटी पूरी जिंदगी तुझे रुलाते आए हैं और आज भी उन्होंने वही किया। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। माया आंटी की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। फिर काव्या ने खुद को संभाला और बोली, अब मैं क्या करूं आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरी माँ का सामान कैसे वापस मिलेगा? माया को भी काव्या की बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया था। दोनों कुछ देर तक चुप रही। फिर माया ने कहा, मेरे पास एक प्लान है काव्या। माया की बात सुनते ही काव्या की आंखों में भी एक उम्मीद दिखाई दी। कैसा प्लान आंटी? क्यों ना तू अपनी माँ के सामान के लिए अपने पापा से बात करे। दुष्यंत जी चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन तेरी सौतेली माँ और बहन से तो अच्छे हैं ना। तू देखना, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। जैसे ही माया ने दुष्यंत का नाम लिया, काव्या को अनीशा की एक और बात याद आने लगी और वो मन में सोचने लगी, लेकिन अनीशा ने तो कहा था कि वो मेरे पापा नहीं है। ये सुनते ही एक बार फिर काव्या की पलकें भीग गई, लेकिन फिर वो अपना सिर ना में हिलाते हुए मन में दोहराने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनीशा ये सब बस मुझे दुख पहुंचाने के लिए कह रही होगी। पापा ने तो हमेशा मुझे प्यार किया है और मेरा ख्याल रखा है। काव्या को यूं चुप देख माया को कुछ अजीब लगा। उन्होंने प्यार से काव्या की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हुआ काव्या, वहाँ कुछ और भी हुआ था क्या? काव्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि माया आंटी को बताए कि अनीशा ने उससे क्या कहा था, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, नहीं आंटी, और वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप सही कह रही हैं। मैं सही वक्त देखकर पापा से बात करूंगी। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरी माँ के सामान के। कुछ देर तक काव्या और माया आपस में बातें करते रहे और माया लगातार काव्या को एक माँ की तरह समझाती रही। और फिर कुछ देर बाद काव्या ने कहा, अब मैं बच्चों के पास जाती हूँ आंटी। फिर काव्या जब फ्रेश होकर अपने बच्चों के कमरे में पहुंची तो अपने मासूम से बच्चों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। लेकिन काव्या के चेहरे पर यह मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं रुकी, क्योंकि अगले ही पल उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी, जहां पर अभी भी अगस्त्य राठौर की पकड़ के निशान थे। अपने हाथ को देखकर काव्या की नजरों के आगे फिर से अगस्त्य का चेहरा आ गया और उसकी आंखों में मौजूद वो गुस्सा काव्या को साफ नजर आने लगा और वो खुद से कहने लगी, कितना बदतमीज था वो आदमी। उसने बिना मुझे जाने समझे अनीशा की बातों को सच मान लिया और मेरे साथ इतनी बदतमीजी की। देखने से तो अच्छी फैमिली का लग रहा था, लेकिन उसने मेरे साथ जैसा सुलूक किया है, उसके बाद से तो मुझे नफरत है उस आदमी से। काव्या भी सोने के लिए अपने बच्चों के साथ लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी और जैसे ही आंखें बंद करती उसे अगस्त्य का चेहरा दिखाई देने लगता। वो घबराकर खुद से ही बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? लेकिन एक सवाल काव्या के मन को खा रहा था, उस आदमी का अनीशा से क्या रिश्ता था और अनीशा ने ये सारी नौटंकी उसके सामने ही क्यों की? वो मुझे उसकी नजरों में गलत क्यों प्रूव करना चाहती थी? मैं जहां तक अनीशा को जानती हूँ, वो बिना किसी मकसद के कुछ भी नहीं करती। जरूर कोई बात है जो मुझसे छुपी है। जब बहुत सारे सवालों ने काव्या को घेर लिया तो उसने खुद को काम डाउन करते हुए कहा, खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी माँ के सामान पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी ये तो दुनिया का उसूल है, अनीशा जैसे झूठे लोगों का साथ देने के लिए हमेशा कोई ना कोई पावरफुल इंसान खड़ा हो जाता है। फंसते तो हम जैसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता। मुझे मेरी जंग खुद लड़नी पड़ेगी और मैं इस जंग के लिए तैयार हूँ। जहाँ एक तरफ काव्या अगस्त्य और अनीशा की बदतमीजी के बाद काफी ज्यादा परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ अनीशा की खुशी का ठिकाना नहीं था।
लेकिन फिर भी अगस्त्य की सिंपैथी पाने के लिए वो अभी भी एक्टिंग कर रही थी और इमोशनल होते हुए अगस्त्य से कह रही थी, थैंक यू अगस्त्य, अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो मुझे मेरी बहन से कौन बचाता। तुम नहीं जानते, उसने मुझे बचपन से ही बहुत परेशान किया है। बचपन से? इसका मतलब वो तुम्हारे साथ बचपन से रह रही थी? लेकिन पिछले 5 साल में तो वो मुझे नजर नहीं आई। इतने सालों से वो थी कहाँ? अगस्त्य के इस सवाल पर अनीशा घबरा गई और मन में सोचने लगी, हे भगवान, मैं सच में बहुत बेवकूफ हूँ, खुद ही गड़बड़ कर देती हूँ, अब क्या कहूँ। अनीशा ये सोच ही रही थी, तभी अगस्त्य ने फिर से कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? आखिर कहाँ थी 5 साल से तुम्हारी ये बहन, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है? अनीशा ने जल्दी से कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता होगा अगस्त्य? मैं जब भी कभी तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ या तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ तो तुम हमेशा काम का बहाना बताकर निकल जाते हो, इसीलिए कभी तुम्हारे साथ ये सब कुछ डिस्कस करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसी बात है तो अब बता दो और बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो। अगस्त्य का सपाट जवाब सुन अनीशा थोड़ा घबराई, लेकिन फिर कहानी बनाते हुए बोलने लगी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है अगस्त्य, लेकिन मेरी बहन एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है, कभी कहीं तो कभी कहीं घूमती रहती है। बचपन से ही उसका यही रवैया है। जब से उसने कॉलेज ज्वाइन किया था ना, उसके बाद से ही उसके असली रंग सामने आने लगे थे। हमेशा पापा को बेवकूफ बनाकर पैसे देती थी और फिर नए नए लड़कों के साथ घूमती थी। 5 साल पहले तो उसने हद ही कर दी, कॉलेज की फीस के बहाने पापा से पैसे लिए और सीधा अब्रॉड निकल गई। अगस्त्य चुपचाप अनीशा की बातें सुन रहा था। तभी अनीशा ने आगे कहा, इतना ही नहीं, पापा की इतनी बेइज्जती करवाने के बाद जब पैसे खत्म हो गए तो ये वापस आ गई और अब उसे मुझसे फेवर चाहिए। तुम ही बताओ, इन सारी बातों में मेरी जरा भी गलती हो तो? अनीशा बेचारी बनते हुए अगस्त्य के आगे अपना दर्द बयां कर रही थी, लेकिन अगस्त्य के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वो सारी स्टोरी सुनने के बाद मन में सोच रहा था, न जाने क्यों अनीशा की बातों पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। अनीशा जैसा बता रही है, इतनी झूठी और मक्कार तो नहीं लगी मुझे वो लड़की। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। पता नहीं क्यों जिंदगी में पहली बार सब कुछ सही करके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। इतना गिल्टी क्यों फील कर रहा हूँ मैं? अगस्त्य खुद से सारे सवाल पूछ ही रहा था, तभी काव्या का चेहरा एक बार फिर उसकी आंखों के आगे आ गया और अगस्त्य खुद से कहने लगा, पता नहीं क्यों एक अलग सी अटैचमेंट फील हुई उस लड़की के साथ। उसकी आंखों में एक कशिश थी जो शायद मैंने पहले भी कहीं महसूस की है, पर कहां? जहां एक तरफ अगस्त्य और काव्या एक दूसरे के बारे में अपनी राय बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो बुरी तरह वायरल हो रही थी। वो वीडियो जो काव्या और अगस्त्य की जिंदगी बदलने वाली थी। आखिर कौन सी वीडियो हो रही थी वायरल? क्या अगस्त्य को मिल पाएगा अपने इस सवाल का जवाब? क्या कभी अगस्त्य जान पाएगा कि काव्या वही लड़की है जिसके साथ 5 साल पहले उसने रात बिताई थी? क्या काव्या को अपनी माँ का खोया हुआ सामान वापस मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM पर।